दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात करें। यानी कि संख्याओं को ज्ञात करना है। दो संख्याएं हैं, दोनों का अंतर 26 और पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इस तरह के सवालात अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो कैसे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, इस सवाल को आप द्विघातीय समीकरण के प्रयोग करके भी सॉल्व कर सकते हैं और दो चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग करके भी हल कर सकते हैं। तो आखिर ये सवाल कैसे हल करना सही रहेगा, आसान रहेगा? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए इस सवाल को हल करें। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो पसंद आए, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ आएगा ही, तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। तो देखिए, हल यहाँ से आपका शुरू हो गया। तो आप क्या लिखेंगे? माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या, है ना, तथा दूसरी संख्या बराबर y। ये दो संख्या आपने मान लिया, ठीक है। पहली संख्या आपने क्या मान लिया? x, दूसरी संख्या y। अब देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर आपका क्या है? 26 है। यानी कि पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 26, ठीक है। यहाँ संख्या, पहली संख्या को हमने बड़ा माना और दूसरी संख्या छोटी है, तो x माइनस वाई बराबर 26। ये आपका समीकरण 1 हो गया। फिर क्या कह रहे हैं ये आपका कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कह रहे हैं ना। और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो x बराबर 3y। और इसे हम लोग क्या करेंगे? इसे मानक रूप में लिख लेंगे, तो x माइनस 3y बराबर 0। ये समीकरण 2 हो गया। तो दो संख्याएं हैं, दो वेरिएबल यहाँ पर x और y इन्वॉल्व है, दो समीकरण आपको मिल गए। अब दोनों समीकरण को हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। तो पहला समीकरण आपका क्या है? x माइनस वाई बराबर 26 और फिर x माइनस 3y बराबर 0। अब क्या करेंगे? लॉन्ग डैश ले लिया, इसका साइन चेंज करेंगे, प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस और ये प्लस है तो माइनस। ये x कट गया, माइनस वाई प्लस 3y आपका 2y हो गया और 26 माइनस 0 आपका 26 हो गया। y का मान आपने निकाला 26/2, तो y का मान आपका ये 2 बार 13 बार में कट गया, 13 बार में, तो y का मान आपका क्या आ गया? 13। यानी कि एक संख्या आपकी निकल गई, एक संख्या यहाँ से आपका निकल गया 13, ठीक है। एक संख्या आपका यहाँ से 13 निकल गया। इसे मैं थोड़ा स्क्रीन डाउन कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे। तो देखिए, संख्या का मान, एक संख्या आपका 13 यहाँ से निकल गया। तो अब क्या करेंगे? आपको अभी जैसे ही 13 निकला, उसके नीचे आपको कैलकुलेशन बढ़ाना है। मैं यहाँ पर बोर्ड में राइट साइड आपको करके दिखा देता हूँ कि y का मान 13। अब क्या लिखेंगे? y का मान किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रखेंगे। तो हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है? x माइनस वाई बराबर 26। तो x माइनस वाई बराबर 26 आप समीकरण लिख लेंगे। x माइनस वाई का मान आपके यहाँ 13 निकल गया, तो x माइनस 13 बराबर 26 हो गया। तो x का मान क्या हो गया? 26, और ये माइनस 13 इधर के प्लस 13, तो x का मान 26 प्लस 13, 6 3 9, 3 2 1 3, 39, ठीक है। तो एक संख्या आपका क्या निकल गया? 39, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे पहले एक्स वाई निकाल लेंगे, लिख लेंगे। x बराबर 39 और y का मान 13। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पहली संख्या 39, दूसरी संख्या 13। अब क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम था, अब यहाँ पर आपको आंसर भी अपना वर्ड में लिखना होगा। अतः पहली संख्या बराबर आपका जो कि बड़ी संख्या है 39, और दूसरी संख्या आपका क्या आ गया? दूसरी संख्या बराबर 13। तो ये यही आपका आंसर हो गया। तो देखा आपने किस तरह से हल कर सकते हैं। और इसी सवाल को हम लोग द्विघातीय समीकरण के कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके, यानी कि द्विघातीय समीकरण की सहायता से भी इसे हल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें द्विघातीय समीकरण से, और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप कर पाए या नहीं कर पाए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी सवाल को द्विघातीय समीकरण से भी सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, और तब आप डिसाइड करेंगे कि आपको परीक्षा में इस तरह का सवाल कैसे बनाना है। जो आपको आसान लगे आप उससे बना सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर कर दें,
और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।